हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी टाइमली और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की बात करें तो देखिएगा, लास्ट के कुछ दिनों से हमें इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और इसको मैं विटनेस करने के लिए आपको ग्राफ के ऊपर लेके आया हूँ। आप देखिएगा, मैं आपको लास्ट के 5 दिनों का ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं लास्ट के 5 दिनों में कितना ज़बरदस्त हमें राइज देखने को मिला है। लास्ट के एक महीने के चार्ट को देखिए, एक महीने का इसका लो है 43 का 19 अप्रैल 2021 को बनाया था और हाई है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे 76.6 का, जो कि 12 मई 2021 को बनाया था। आप अगर ध्यान से देखें तो इस डेट तक जो है इतनी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद जो है तेज़ी अचानक यहाँ से उठना शुरू होती है और ये हाई क्रिएट कर डालता है। इसके पीछे की एक खबर है, वो खबर आपको जान करके हैरानी होगी, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ और पैरामीटर्स को ज़रा देखते हैं इसके अंदर। देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो अभी भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की मार्केट कैप है एम कैप 24,861.93 करोड़ रुपए। अगर हम इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें 21.4 का, 52 वीक हाई है 76.60 का। अगर आप देखें तो 71.40 के ऊपर लगभग 2.79% डाउन क्लोज होता है और वेडनेसडे के दिन 12 मई 2021 को अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 34 करोड़ 75 लाख 3,495 यानी 347.5 मिलियन, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल 10.64, जी हाँ 10.64। आप समझ रहे हैं ना, 10.64 सोच सकते हैं बहुत कम है। इसके पीछे कुछ कारण है। और इसके अलावा अगर हम देखें BSE के ऊपर टोटल वॉल्यूम की तो 1 करोड़ 84,38,702, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे है 33.61% का। देखिए, परसेंटेज डिलीवरी परसेंटेज कम काफ़ी क्यों है, इसके पीछे कारण है क्योंकि देखिए, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट के जो उसकी बॉटम लाइन होती है उससे पता चलती है। अगर बॉटम लाइन लास्ट के कुछ क्वार्टर से नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का भरोसा है कि कंपनी के अंदर ये जो बुलबुला उठा है वो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा नेट प्रॉफिट की। तो लास्ट के दिसंबर क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, दोनों क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी ने लॉस बुक किया है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर के अंदर लॉस काफ़ी कम है इन कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर में 236 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जबकि सितंबर क्वार्टर में 564 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने हैं, देखते हैं कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस होती है। Q4 में अगर अच्छा कुछ करती है तो डेफिनेटली ये प्राइस जो है जायज़ होगा लोगों के लिए और लोगों को कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जाने की उम्मीद हो सकती है। अभी Q4 के रिजल्ट आने हैं, जिसके चलते इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है, जिसको इन्वेस्टर्स अच्छे से फील कर रहे हैं। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टेट रन एक कंपनी है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, एक PSU कंपनी है और इसके अंदर बहुत सारा काम होता है। यानी इसके स्कोप ऑफ वर्क की बात करें तो इंजीनियरिंग के सारे काम लगभग यहाँ होते हैं। इसके अलावा शिप से जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी को डिज़ाइन करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े हुए सारे इक्विपमेंट्स और उससे जुड़े हुए जितनी चीज़ें होती हैं उन सभी को प्रोक्योर करता है। इसके अलावा जो सोलर सिस्टम का जो पार्ट होता है उससे जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को भी डिज़ाइन करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक कंपनी जो है वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर होती है उससे जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रो गैल्वनाइजिंग हो गया, इस सारे के सारे इंजीनियरिंग प्रोसेस इस कंपनी के अंदर होता है। कंपनी का बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पोर्टफोलियो है, राइट। इसमें आपको जो है कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। यहाँ पे एक खबर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की,
वो इसके अंदर कुछ हिस्सेदारी जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। तो किसके अंदर करने जा रही है, क्या BHEL के अंदर करने जा रही है? आइए उसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या एक्चुअली में होने जा रहा है। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, सेंट्रल नोड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ स्टेक इन BHEL EML। देखिए BHEL EML का क्या मतलब है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और EML का मतलब है इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, इन सभी मतलब इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा, BHEL EML, राइट, BHEL EML, ये एक तरीके से देखा जाए तो जॉइंट वेंचर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का, जिसको 2010 में बनाया गया था। जी हाँ, 2010 में इस जॉइंट वेंचर का जन्म हुआ, जिसमें सेंटर जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% की हिस्सेदारी ओन करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है 49% की हिस्सेदारी इसके अंदर ओन करती है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे होने क्या जा रहा है, सेंटर जो है इस जॉइंट वेंचर के अंदर यानी BHEL EML के अंदर 51% की जो हिस्सेदारी है BHEL के रास्ते से, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपने ही सब्सिडरी के अंदर 51% की हिस्सेदारी ओन करता है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार इसके अंदर ओन करती है। लेकिन जो रिमेनिंग 49% है वो उस जॉइंट वेंचर के अंदर वहाँ की सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। तो यहाँ पे होने ये जा रहा है गाइस कि जो 51% की हिस्सेदारी है सरकार की, यानी जो 51% की हिस्सेदारी है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, उसके जॉइंट वेंचर के अंदर जिसका भी मैंने नाम लिया, वो हिस्सेदारी पूरी की पूरी जो है डाइवेस्ट होने जा रही है, यानी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके लिए जो अप्रूवल चाहिए था सेंट्रल जो सरकार से, वो अप्रूवल की बात यहाँ करी जा रही है। तो देखिएगा यहाँ पे सेंटर ने इसको अप्रूवल दे दिया है, और ये डिसीजन बेसिकली जो लिया गया है कैबिनेट के 2019 के सितंबर महीने के डिसीजन जो लिया गया था उसी के आधार पर पूरी तरीके से बना हुआ है, यानी उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया है, जिसमें सेंटर के डाइवेस्टमेंट प्लान को पूरी तरीके से उस सेल एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री DHI, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, इन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है इन्होंने कम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ BHEL's 51% स्टेक, यानी इन्होंने एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस 51% की हिस्सेदारी को एक्वायर करने के लिए बेसिकली वो उसको इन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है, यानी अप्रूवल यहाँ से पूरी तरीके से मिल गया है। और यहाँ पे स्टेट जो है, यानी जो स्टेट इसके अंदर 49% ओन करती है, उसको भी इन्फॉर्म किया गया है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है वो उसी अकॉर्डेंस में होंगे जो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट ऑफ सेल के अंदर मेंशन थी, जो दोनों यानी म्यूचुअली एग्रीड हुई थी स्टेट और BHEL यानी सेंटर के बीच में, राइट। ये बेसिकली बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को साफ साफ मेंशन किया गया है, साफ जो है उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो सबसे पहले उनको ट्रांसफ़र प्रोसेस को टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए, और इसके लिए उनको एक साइंड कॉपी भेजना चाहिए एग्रीमेंट, ठीक है, जो एग्रीमेंट है, और जिसमें नॉमिनीज़ के नाम को भी मेंशन किया होना चाहिए जिनके नाम जो हैं ये शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और पोस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट जो BHEL EMLS जो यानी जो इनकी जॉइंट वेंचर था उसकी बोर्ड मीटिंग होगी, और बोर्ड मीटिंग जो है वो कन्वीन करेगी कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को
और यहाँ पे जो भी होगा BHEL के जो BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है अपने शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, और जो नॉमिनीज़ हैं बेसिकली BHEL के वो रिज़ाइन कर देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट जो नॉमिनीज़ जो है एग्रीमेंट के ऊपर दिया होगा उन सभी को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो गाइस ये एक अपडेट थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो ये है सारी तेज़ी के पीछे का कारण। कहीं ना कहीं आपको जो लास्ट हफ्ते में जो तेज़ी देखने को मिली है एक हफ्ते के अंदर, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत सरकार BHEL के एक जॉइंट वेंचर से अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, और वो पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ के द्वारा मेंशन किए गए नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र हो सकती है। राइट, तो यही है कारण जिसके चलते आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो अगर आप इसके अंदर फंसे हैं ऊपर के लेवल्स के, तो ऊपर आपको ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर, और आप केयरफुल रहिए। जैसे आपको मौका मिले आप चाहें तो एग्जिट हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।